वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग एंड वीनस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 15 से 21 फरवरी के बीच में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। देखते हैं आपकी लव रीडिंग कैसी रहेगी 15 से 21 फरवरी के बीच में। चलिए शुरू करते हैं। पास्ट में क्या रहा है? पास्ट में एम्परर, क्राउन में है हर्मिट, बॉटम यानी रूट में है 8 ऑफ सोर्ड्स, प्रेजेंट एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स, नियर फ्यूचर है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है, अभी आप नो कम्युनिकेशन स्टेट में नज़र आ रहे हैं मुझे। तो आपको लग रहा है कि आप लेफ़्ट आउट से हैं और आपके पार्टनर ने आपसे कोई आपके लिए कोई सूद बूद नहीं ली है आपकी, और मुझे नज़र आ रहा है कि आप थोड़े अबंडेंट से फील कर रहे हैं, अबॉन्डेंट बेसिकली फील कर रहे हैं, छोड़ा हुआ बेसिकली फील कर रहे हैं आप। तो आपकी बेसिकली अगर मैं एक वर्ड में बताऊं तो आपकी नो कम्युनिकेशन स्टेट चल रही है फ़िलहाल, ठीक है। तो पास्ट में क्या रहा है? पास्ट में बेसिकली आप स्ट्रॉन्ग रहे हैं, चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपने देखा है, या फिर आप अभी किसी फादर इश्यूज़ की वजह से या फादर फिगर लाइक कोई फिगर हो बेसिकली आपके लाइफ में, उनसे पास्ट में आपने डील किया, या अभी जो है उनकी पावर में ही बेसिकली आप हैं। तो काफ़ी कंट्रोलिंग एनर्जी में आप रहे हैं पास्ट में, मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपकी क्राउन में बेसिकली क्या चल रहा है? आपने क्राउन में जो चल रहा है, अभी आप एक ऐसी स्टेट में हैं जिसमें आप लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने अंतर मन में झांक करके आत्म मंथन वाले स्टेट में जा रहे हैं। बेसिकली आपके माइंड में ये सब चल रहा है कि आप इस लाइफ की जो सच है बेसिकली उसको समझ पाएँ। आगे आने वाले फ्यूचर में भी मुझे काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपके माइंड में काफ़ी एक अच्छी एनर्जी है, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि क्या कुछ किया जा सकता है अपनी लव लाइफ में बेसिकली, ठीक है। तो रूट में मुझे क्या दिखाई दे रहा है? रूट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें अभी आप कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपको लगता है कि आपके जो हाथ हैं वो बंधे हुए हैं और आप इसमें कोई कार्य नहीं कर सकते, लेकिन ये एक आपका मेंटल इल्यूजन ही है। अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं तो ये चीज़ें सही वे में, सही जगह पर हो सकती हैं, सही तरीके से हो सकती हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में सारी चीज़ें, जो एक कम्युनिकेशन गैप चल रहा है, वो अब मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उससे आगे आ सकते हैं अगर आप कोशिश करें तो अभी आपने जो है काफ़ी एफ़र्ट्स लगाए हैं, काफ़ी चीज़ें आपने काम किया है पीछे से। तो अभी आप एक्चुअली कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आपने ऑलरेडी इतना एफ़र्ट लगाया है, आपने ऑलरेडी इतना काम किया हुआ है। तो अभी आप सिर्फ उसका वेट कर रहे हैं, उसके फल का वेट कर रहे हैं बेसिकली जो आपने किया था। तो अभी आप एक वेटिंग स्टेट में मुझे नज़र आ रहे हैं फ़िलहाल की एनर्जी में, ठीक है। तो आगे आने वाले फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो अभी आप एक कम्युनिकेशन वाली स्टेट में जा सकते हैं। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे कम्युनिकेट करें, लेकिन ये कम्युनिकेशन सिर्फ कम्युनिकेशन ही होगा, एक इमोशनल कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। हो सकता है कि यहाँ पे मैसेजिंग हो और एक क्लियर कट कम्युनिकेशन हो जिसमें आप एक दूसरे से थोड़ी सी वार्तालाप कर सकें। या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आप पे कुछ ना कुछ नज़र रखे हुए हैं दूर से ही,
और आपके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि आप इस बीच में या इस पर्टिकुलर जो टाइम इंटरवल आपके बिना उन्होंने बिताया है या आपने उनके बिना बिताया है, उस बीच में आपने कहीं किसी और के साथ तो नहीं कोई रिलेशनशिप बना लिया है या ऐसा कुछ है, तो वो ये हो सकता है कि आपके बीच में जासूसी वगैरह भी चले। ये मुझे नियर फ्यूचर में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको क्लैरिफाई करके, सॉरी पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। हैंग्ड मैन की एनर्जी है बिल्कुल, और देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है। तो अभी मुझे ज़्यादातर स्कॉर्पियो जो नज़र आ रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं कि आप की ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है बेसिकली, जो आप नियर फ्यूचर में आप देख रहे हैं कि कहीं आपके पार्टनर किसी और थर्ड पर्सन से तो डील नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका एक्चुअली फ़ियर भी मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, या फिर पास्ट में ये भी कह सकते हैं कि आपके जो पार्टनर थे, जो एक्स पार्टनर्स थे, जो अभी पास्ट में आपके रह चुके हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हुई थी जब आपने कम्युनिकेशन बंद किया और फिर उन्होंने भी मतलब जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए। तो आपको ये फ़ियर महसूस हो रहा है लगातार फ़िलहाल के समय पर। तो पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ हैंगमैन की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है। तो यहाँ पर आप जो है चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया पर्सपेक्टिव लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने लव लाइफ में। मैं एक और बार क्लैरिफाई करना चाहूँगा हैंगमैन की एनर्जी को। हाई प्रीस्टेस, तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हिडन हैं, और देखिए द एम्प्रेस बॉटम ऑफ द डेक आया है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हिडन हैं और कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं जो एक दूसरे के बारे में आप जानना चाहते हैं, और वो आप अपनी आध्यात्मिक एनर्जी से, इंट्यूटिव एनर्जी से भी जान सकते हैं, लेकिन अभी वो चीज़ें क्लियर नहीं हैं। मैंने देखा है टैरो में भी कि अगर हम कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें एक्चुअली टैरो भी हिडन ही रखता है। तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है, तो दैट मीन्स कि कुछ चीज़ें हैं अभी आपके बीच में जो अभी हिडन नहीं है, जो आपको एक दूसरे से शेयर करेंगे, और आगे ये लव लाइफ कैसे बढ़ेगी हम आगे वाले फ्यूचर में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो इस जो पीरियड में 15 से 21 के बीच में मैं देख पा रहा हूँ कि आगे आने वाले नियर फ्यूचर में आपके बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है, एक छोटा मोटा कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन अभी भी आप चीज़ें एक दूसरे से थोड़ी सी हिडन रख सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर भी आपसे कुछ हिडन रख सकते हैं, लेकिन इंट्यूटिवली आपको वो चीज़ें काफ़ी हद तक मालूम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी आपकी रेटिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।